रेडी बाजू। 28 जनवरी 2019 को STET का एग्ज़ाम बिहार सरकार के द्वारा लिया गया था, जिसमें फर्स्ट पेपर में 1,82,000 परीक्षार्थी थे और पूरा बिहार का जो था सेंटर 325, लेकिन 4 सेंटर पर विलम्ब होने के कारण परीक्षा प्रश्नपत्र नहीं समय पर गया तो शोरगुल हो गया और परीक्षा वहाँ का रद्द कर दिया गया। सरकार के द्वारा कहा गया फरवरी में लास्ट सप्ताह तक ले लिया जाएगा और मार्च में रिजल्ट दे दिया जाएगा। और छात्र तो इस आशा में थे अब रिजल्ट आएगा और 4 सेंटर के कारण पूरे सेंटर का परीक्षा कैंसिल कर दिया गया। बिहार के छात्र और युवाओं का भविष्य अंधकार में यह सरकार दे दी है, इसलिए सरकार यह दोषपूर्ण रवैये से सभी बिहार के युवा परेशान है। महापात्र संघ के संस्थापक डॉक्टर कृपानाथ महापात्र। अभी बिहार सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया है जिसके तहत 2019 की STET की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं, एक अभ्यर्थी होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते और शिक्षा जगत से जुड़े हुए एक व्यक्ति होने के नाते कि आज की इस स्थिति में सरकार द्वारा यह निर्णय लिया जाना अलोक हितकारी है और लोकतांत्रिक है और यह खासकर बेरोजगारों की जो समस्या है उस पर यह कुठाराघात है। आज देखिए कि 8 वर्ष बाद यह ST/ST की परीक्षा हुई थी। इसमें लाखों छात्र सम्मिलित हुए थे और उनकी सबों की आकांक्षा थी, इच्छा थी कि इस परीक्षा को पास कर वे एक शिक्षक बन सकें। और देखिए कि सरकार एक तरफ सरकार कह रही है कि हम प्रव्रजन को रोकेंगे, माइग्रेशन को रोकेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा, स्कूलों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, हम नए स्कूल खोलेंगे। तो और एक तरफ तो सरकार यह कहती है, दूसरी तरफ यह कह रही है कि दूसरी तरफ उसका यह निर्णय कि 2019 की STET परीक्षा को रद्द किया जाना अपने आप में विरोधाभास उत्पन्न करता है। और एक शिक्षक होने के नाते, एक अभ्यर्थी होने के नाते मैं सरकार से आह्वान करना चाहता हूं कि यह जो निर्णय लिया गया है सरकार द्वारा, सरकार इस पर पुनर्विचार करे, युवाओं की स्थिति को देखे, बिहार में शिक्षा की स्थिति को देखे और बेरोजगारी की जो समस्या है उस समस्या को देखते हुए सरकार इस पर पुनर्विचार करे और अपेक्षित जो है लोगों की अपेक्षा के अनुसार, लोगों की आकांक्षा के अनुसार वो ऐसा निर्णय ले जिससे जो है यह बेरोजगारी की समस्या और शिक्षा जगत में जो यह अराजकता व्याप्त है उसको खत्म करने में कोई सार्थक पहल हो सके। मैं मणिशंकर झा, मैं LK मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। एक स्टेट शिक्षक अभ्यर्थी के नाते आज हमें बहुत दुख हो रहा है कि 28 जनवरी 2020 को जो स्टेट की परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी उसे किसी कारणवश स्थगित कर दिया गया है। स्टूडेंट्स ने काफ़ी मेहनत करी, करीब 2.5 लाख स्टूडेंट अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे और वो अपने सुनहरे भविष्य का ख्वाब देख रहे थे। तभी अचानक से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक नोटिस निकालती है और जिसमें कहा जाता है कि हमने एक कमेटी गठित की और उसके थ्रू कई सारी कमियां पाई गई इस एग्ज़ाम में और इसे निरस्त किया जा रहा है। तो BACB ने ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, BACB ने ही कमेटी बनाई, BACB ने ही परीक्षा को निरस्त किया। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण लग रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश लग रही है। तो हम ये गवर्नमेंट की नाकामी भी है, तो हम गवर्नमेंट से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो भी कमियां हैं इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई जानी चाहिए जिसमें कि कोई भी BACB का सदस्य को शामिल ना किया जाए और जो लोग भी इस तरह के खिलवाड़ में अभ्यर्थियों के साथ शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और विद्यार्थियों को न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद। आज एक समाचार मिला है
के टीईटी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। यह समाचार मिलते ही मुझे बहुत दुख हुआ। बच्चों ने काफ़ी हिम्मत और हौसले के साथ ये इम्तहान को दिया था, लेकिन सरकार ने अचानक ये निर्णय लेकर के सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। बहुत हैरानी हुई, बहुत अफसोस का मुकाम है ये। वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर ऑल एजुकेशन कम्युनिटी बिकॉज दे गेट हार्ड लेबर। उन्होंने बड़ी मेहनत किया था, बड़ी आशावान थे ये लोग। अब रही बात कि अगर कहीं अनियमितता है, अगर कहीं अनफेयर मीन्स हुआ है, तो उस अनफेयर मीन्स को सरकार सारे बच्चों को तो दंडित करना उचित नहीं है, हैं? एक आदमी अगर गलत करता है तो उसका पनिशमेंट सारे बच्चों को दिया जाए, ये कदापि सही नहीं। आप जिस सेंटर पर जहाँ जहाँ अनिश्चितता या अनियमितता की स्थिति हुई है वहाँ का ही परीक्षा रद्द करें, अन्यथा एक दो सेंटर की गलतियों की वजह से, गलती किसके कारण हुई है? प्रशासनिक चूक है ये। अब प्रशासनिक चूक का दंड बच्चों को दिया जाए, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं, बिल्कुल ये न्याय संगत बात नहीं है। आप इस पर सोचें, विचार करें। मैं खुद भी नीतीश सरकार के सारी योजनाओं, सारे कार्यक्रमों का बहुत बड़ा हिमायती हूँ, लेकिन यह निर्णय मुझे काफ़ी दुख पहुँचाया है स्टूडेंट के हित में। मैं शिक्षा जगत का आदमी हूँ, मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। धन्यवाद। आप इस पर विचार करें। गुड मॉर्निंग। आज मैं एक बार आप लोगों के सामने भारत सरकार हो या बिहार सरकार का जो छात्रों के प्रति, शिक्षा के प्रति नकारात्मक सोच है, एक 8 वर्ष के बाद बिहार STET का परीक्षा लिया, 8 वर्ष के बाद, और 28 फरवरी, और जब रिजल्ट प्रकाशित करने का टाइम आया तो उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। क्या सोच है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? समझ से बाहर है। एक तरह शिक्षा के प्रति कभी साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति, इन्होंने शिक्षा को एक बिजनेस बना के रख दिया। ये अपने 20 साल के शासन में आज तक एक अच्छा स्कूल नहीं, अच्छा कॉलेजेस नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, और सिर्फ 2 चीज पर ये राजनीति कर रहे हैं। अच्छी रोड और अच्छी शिक्षा। चलो रोड तो समझ में आ रहा है, शिक्षा कहाँ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 8 साल बाद TET का परीक्षा होता है, वो रद्द हो जाता है, बच्चे टॉप कर जाते हैं, उसके बाद जेल चले जाते हैं। तो पता ही नहीं चलता है बिहार में किस प्रकार की सरकार है। शिक्षा से खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे। एक तरफ आप बीएड में एंट्रेंस लेकर आप बीएड में एडमिशन लेते हैं, और 2 साल बच्चा बीएड में सिर्फ वही पढ़ता है हाउ टू टीच, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, और अच्छा मार्क्स लेके वहाँ से निकलता है। और उसके बाद आप STET का और CTET का परीक्षा पास करने को कहते हैं, और उसके बाद पास करने के बाद भी इतने लोग बैठे रह जाते हैं। और कहीं तो आप सिर्फ मैट्रिक पास हो, जिसको संडे का स्पेलिंग मालूम नहीं है, मंडे का स्पेलिंग मालूम नहीं है, वैसे टीचर को आप बहाल कर लिए हैं, और कहीं BEd करके DLED करके बच्चा बैठा हुआ है, छात्र बैठा हुआ है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही सोचने वाली बात है। बिहार सरकार को सोचना चाहिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सोचना चाहिए, यहाँ के शिक्षा मंत्री को सोचना चाहिए। शिक्षा को सिर्फ यहाँ पे जो है बिहार में शिक्षा का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। जब मन में आता है, जो मन में आता है टॉप कर जाता है, टॉप करने के बाद वो जेल चले जाता है। शिक्षा बिल्कुल दयनीय स्थिति हो गई है। वहीं दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। जैसा कि आपको पता है, ये
मेरा पर्सनल न्यूज़ पोर्टल है और मैं इस न्यूज़ पोर्टल पे बिहार की बात करता हूँ, देश की बात करता हूँ, आपकी बात करता हूँ, अपनी बात करता हूँ। सवाल सरकार से करता हूँ और सवाल उनसे करता हूँ जिनको हमने अधिकार दिया है। हमारा एक वोट, हमारा एक अधिकार हमें ये इजाज़त देता है, हमें ये परमिशन देता है, हमारा एक संविधान हमें ये परमिशन देता है कि हम अपने से संबंधित जुड़ी हर जानकारी को हासिल करें, प्राप्त करें। और उसी अधिकार के तहत आपको जानना है, आपको अपने से जुड़ी हर जानकारी को पता करना है और ये आपका नैतिक धर्म भी है, उससे पीछे कभी नहीं हटे। अब हम बात करते हैं आज के मुद्दे पे। आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा वो है कि जब हर साल STET की परीक्षा लेनी थी तो नीतीश कुमार सरकार ने आखिर 8 साल का इतना बड़ा इंतज़ार क्यों किया? और अगर फिर 8 साल के बाद यह परीक्षा ली भी गई तो इसमें कोर्ट को मीडिएट क्यों करना पड़ा? इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि सरकार ने कोर्ट यानी हाई कोर्ट के डिसीज़न के बाद मजबूरी में ये एग्ज़ाम लिया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मजबूरी में लिया तो सही, देर आए दुरुस्त आए, यहाँ तक तो मानते हैं। आखिर 2.5 लाख से ज़्यादा लोग इसमें शरीक हुए, अपियर हुए। वो सारे लोग अपियर हुए जो आज प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं। वो सारे लोग अपियर हुए, वो सारे लोग अपियर हुए जो कई सालों से BEd करके ऐसे ही बैठे हुए हैं, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है और वो बेरोज़गारी के लिए एक सिंबल बने हुए हैं। तो क्या ऐसे में बिहार सरकार की जवाबदेही तय नहीं होती है कि वो स्टेट एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया उसने स्टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, लेकिन 8 साल के बाद, चलिए देर आए दुरुस्त आए के बिना पे अगर हम बात करें तो 28 जनवरी 2020 को वो एग्ज़ाम हो गया। तभी फिर ये क्या है? हर बार हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन लीक क्यों होता है? और ऐसा बिहार के साथ ही क्यों होता है? चाहे वो CBSE का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बाकी अदर एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो क्लरिकल एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आउट क्यों? बिहार से ही ऐसा क्यों? फिर भी जाने दीजिए, एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आउट हुए गया से, क्वेश्चंस आउट हुए सरसा से, लेकिन वो 4 सेंटर था सिर्फ। दोस्तों वो सिर्फ 4 सेंटर था और उसके बारे में उसी दिन पता चल गया था, तो सरकार ने तभी इसको कैंसिल कर दिया। तो अब ये पूरे बिहार के हर स्टूडेंट से क्यों ऐसा बदला लिया जा रहा है? और आखिर क्या हुआ? आज अचानक सरकार इस एग्ज़ाम को स्थगित कर देती है, कैंसिल कर देती है। आखिर क्यों? मैंने जितने लोगों से पूछा है, जितने लोग मुझसे मिले हैं, मैं बिल्कुल ऊपर वाले को साक्षी मान के आपको ये बात बता रहा हूँ, सभी के एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए, नॉट एट ऑल, बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया। चाहे कोई बंदा संस्कृत का रहा हो, चाहे कोई बंदा मैथमेटिक्स का रहा हो, चाहे कोई बंदा फिज़िक्स का रहा हो, जिसका भी जो सब्जेक्ट था उनके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए, बहुत आशान्वित है। कई तो ऐसे हैं जो देश सरकार के मुरीद हैं, लेकिन इस घटना के बाद वो सोचने पे मजबूर है कि वो करें तो क्या करें। उन्हें लगता है उनकी अपनी जेब फटी निकली, जिसके लिए वो वोट बैंक का काम कर रहे थे, जिनके लिए वो उनके आदर्शों को अपना आदर्श बना रहे थे। कई लोग हैं ऐसे, मैं ज़रूरी नहीं समझता सबका यहाँ पे नाम लेना, लेकिन मैं इतना खुल के बता रहा हूँ, मैं खुद भी नीतीश सरकार की बहुत तारीफ़ करता हूँ। आलोचना अपनी जगह है, लेकिन कोई डाउट इसमें नहीं है, नीतीश सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन इस एक फ़ैसले ने मुझे भी आहत किया है। जब सवाल किसी के रोज़गार का होगा, किसी के जनता के अधिकार का होगा, तो हमें मुखर होकर के सामने आना पड़ेगा, और सवाल तो सरकार से ही होगा, क्योंकि हमने चुना है सरकार को, हमारी सरकार है। और अगर सरकार ने चलिए किसी तरह की कदाचार परीक्षा में हुई थी तो तभी उसको देखना चाहिए था। तब तो सरकार ने कहा फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा, मार्च में रिज़ल्ट क्लियर करेंगे। अब मार्च, अप्रैल, मई, फिर लॉकडाउन। अब जाकर ये कह रहे हैं कि चलिए लॉकडाउन के बाद, अगर लॉकडाउन के बाद स्थिति संभली रहे, कैसे संभली रहेगी? आपके सामने सारी सिचुएशंस है। डे बाय डे कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं,
चलो मान लेते हैं सुधर जाएगा, तो मैं सरकार के साथ अभी भी खड़ा हूँ। अगर कदाचार एग्ज़ाम हुआ है तो सरकार इसे देखे। और लेकिन री एग्ज़ाम का जहाँ तक सवाल है, सरकार ने 17 मई को इसके विज्ञप्ति निकाल दी, तो विज्ञापन जो निकाल दिया, 4 लोगों की कमेटी बना दी, समिति बना दी, लेकिन वो एग्ज़ाम क्या 24 और 28 जून को जो कहा है वो एग्ज़ाम होगा क्या? होना चाहिए। अगर या तो सारे लोगों के लिए एग्ज़ाम को वैलिड करार दिया जाए, जो रिजल्ट्स आ रहा है उसके बिना पे ज्वाइनिंग कराई जाए, ये मेरा सरकार से आह्वान है, रिक्वेस्ट है। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं सरकार, वो कदाचार युक्त एग्ज़ाम हुआ था तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप दोबारा एग्ज़ाम जो 24 और 28 जून का बता रहे, क्या आप लेंगे एग्ज़ाम? नहीं होना चाहिए सर, एकदम लीजिए। जनता के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बस यही जनमत की आवाज़ है, यही मेरी आवाज़ है। और आप निष्पक्ष पत्रकारिता से ज़रूर जुड़ें। आपको डायरेक्ट इनवाइट कर रहा हूँ, हमारे इस पेज के लास्ट में जाएं और जानें। आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, इस चैनल से जुड़ सकते हैं और निष्पक्ष पत्रकारिता का एक अभिन्न अंग बन करके भारत की आवाज़, बिहार की आवाज़, आपके जोन, आपके खित्ते, आपके इलाके, आपके शहर, आपके गांव, आपके कस्बे, आपके मोहल्ले की आवाज़ पूरे देश में पहुंचा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।